सभी को सादर नमस्ते। जय सिया राम, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। ओम। सभी को सादर नमस्ते। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आदरणीय मुनि अर्पिता जी भी जुड़ेंगी। और मन में बहुत ही खुशी भी हो रही है और शब्द भी नहीं बोले जा रहे। तो इससे अच्छा कि और देर करें, आरंभ करते हैं प्रभु चरणों में। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। आप सबका स्वागत। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब हमें आशीर्वाद देने के लिए जुड़ते हैं। और मैं मुनि अर्पिता जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच जुड़ी हैं। आपसे ही प्रार्थना है, आप बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, आप ही भजन सुना दीजिए फिर। मोदी जी आएंगे तो ठीक है। चलो, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जी हाँ, हमारे बिल्कुल इस बिल्कुल जी। कार्यक्रम की ओर शोभा बढ़ेंगे। जी आप जी और आप हमें भी जी आप शुरू कीजिए।
तेरे द्वार पे दयालो, जिसका है आना जाना, उसने ही इस जहां में जीने का स्वाद जाना। तेरे द्वार पे दयालो, अपने लिए जगत में कुछ भी नहीं मिलेगा, सब बोझ ढो रहे हैं, कुछ साथ ना चलेगा। दातार की दया का जिसको मिला खजाना, उसने ही इस जहां में जीने का स्वाद जाना। तेरे द्वार पे दयालो, जपने से नाम तेरा कट जाते सारे बंधन, वो ही है भाग्यशाली करता जो तेरा सुमिरन। जो है प्रेम पुजारी, हर नाम का दीवाना, उसने ही इस जहां में जीने का स्वाद जाना। तेरे द्वार पे दयालो, भक्ति में तेरी भगवन जो जिंदगी गुजारे, होकर मगन प्यारे, तेरा नाम जो पुकारे, आंखों में जिसके आंसू, होठों पे है तराना, उसने ही इस जहां में जीने का स्वाद जाना। तेरे द्वार पे दयालु, सच्ची लगन लगा के जो भाव से है भजता, सत्यम वो दीन बंधु उसको कभी न तजता। प्रभु की शरण में आखिर उसका बने ठिकाना, उसने ही इस जहां में जीने का स्वाद जाना। तेरे द्वार पे दयालु, जिसका है आना जाना, उसने ही इस जहां में जीने का स्वाद जाना। तेरे द्वार पे दयालु। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी। और मुझे लगता है मुनि अर्पिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो आप उनका स्वागत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। आदरणीय मुनि, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बने, और हमारे ये और भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपको आपसे के अच्छे विचार सुनने का मौका मिलेगा। सुना तो बहुत बार है आपका नाम, परंतु इस कार्यक्रम में शायद मैं पहली बार जुड़ रही हूँ या देर से जुड़ रही हूँ, तो आप जी अपने मधुर वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। ऐसे ही धन्यवाद। आपका हाँ सादर बहुत धन्यवाद। अभिनंदन स्वागत करते आपका स्वागत है। और जो लोग आप सबको जानते ही हैं, आप सबके बारे में, और कहते हुए बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए जुड़े। और दो शब्दों में कहूँगा कि आपने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, देश सेवा को समर्पित किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो प्रार्थना है आप अपने भाव रखिए। जी जी जी। जी, आवश्यकता नहीं, इतना नहीं। आपने
शब्दों का बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक जैसे हैं, एक ही मार्ग के पथिक हैं। बस थोड़ा कोई कुछ जरा सा आगे है, थोड़ा पीछे है। तो आइए, अभी आप बहुत अच्छा भजन सुन रहे थे, तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी मौन काल में, ऐसे निशब्द नाम से। तो उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो परमात्मा की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता जो साधक गण का है कि परमात्मा के संबंध में हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रातःकाल लोग उठते हैं, प्रातःकाल उठते ही ईश्वर से संबंधित कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रभात फेरियों में जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई साधना करता है। अभी अपनी तरफ से तो वो सब कुछ ईश्वर की तरफ जाने के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये सारे रास्ते ईश्वर की तरफ तो नहीं जाते। बस जानतावश ऐसा लगता है, ऐसा हमें भीतर से लग रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं उस ईश्वर को समर्पित है, और हम बिना जाने समझे हम भेड़ चाल में कि जो एक तरफ एक व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो कुछ शब्दों में, मोहन के शब्दों में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। प्राप्ति तक ले जाएगा हे प्रभु, दो धार वाली में कभी डूबते हैं, कभी तैरते हैं। में तैरते हैं, वो मार्ग कहीं नहीं जाता। बस ये ऊपर ऊपर वाले काम करते रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण वो बस वहीं तैरते रहते हैं, कोल्लू के बैल की तरह है। जैसे बैल को ये लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ, पहुंचता कहीं भी नहीं, वो आयु भर वहीं घूमता रहता है। हम भी चल तो रहे हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। तो जिसमें तैरते हैं वो मार्ग कहीं नहीं जाता, फिर भी मन को भाता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और प्रकृति से जुड़ा होने के कारण हमें प्रथम दृष्टया प्रकृति से बड़ा ही आनंद मिलता है। प्रकृति को हम छोड़ नहीं पा रहे, छूट कर रहने की हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे। तो हे प्रभु, दो धार वाली नदी में कभी डूबते हैं, कभी तैरते हैं। जिसमें तैरते हैं वो मार्ग कहीं नहीं जाता, फिर भी मन को भाता है। वही तैरते हैं, वही बंधे हैं। विवेक व कल्याण मार्ग तुम तक पहुंचाता है। दूसरा रास्ता है विवेक का, वही कल्याण का मार्ग है, जिसे विवेक वैराग्य भी कहा। बस ये रास्ता तुम तक पहुंचाता है। उत्कृष्ट तो है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, बहुत दूर है। जब हम साधक साधिकाओं को, बहनों को, ऋषियों को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनकी जीवनियां पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं तो लगता है कि कमाल है, ऋषि दयानंद अद्भुत थे। उन्होंने कैसे अपने जीवन का ऐसे सुधार किया, अकेले घर से निकल गए, कोई अपने भविष्य का नहीं पता, कोई गुरु का नहीं पता, सब सुख सुविधाओं को छोड़कर निकल गए। कमाल हो गया, बड़ी अद्भुत अद्भुत जीवन था उनका। ये मार्ग उत्कृष्ट तो है, दूसरों के जीवन को देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन हम वैसा क्यों नहीं कर पाते। विवेक व कल्याण मार्ग तुम तक पहुंचाता है, उत्कृष्ट तो है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, बहुत दूर है। प्रभु, किसका चुनाव करें? प्रभु, किसका चुनाव करें, कैसे चुनाव करें? कुछ तो सुझाओ, मार्ग दिखाओ। जन्म जन्मांतर से बस यही चला आ रहा है। हम जो इस जन्म में कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोई ईश्वर प्राप्ति के रास्ते का चुनाव नहीं किया, तो जो कुछ हम अब कर रहे हैं वही कुछ अगले जन्म में करेंगे। एक व्यक्ति ने देखा कि बैंक में बहुत लंबी लाइन लगी है और सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो उसने पूछा कि ये किस बैंक में? उन्होंने कहा यहाँ से पैसे निकलते हैं, पैसे मिलते हैं। वो भी लग गया। जब उसकी बारी आई तो उन्होंने कहा पासबुक दिखाओ, खाता दिखाओ, कहते वो तो है नहीं।
कहते फिर क्यों लगे हो लाइन में कि सबको आप दे रहे हो? तो सब तो वो लोग हैं जिन्होंने जमा करवाए। तो हमने क्या इस जन्म में कुछ जमा करवाया? हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ जमा करवाया था, तो हमें जाति, आयु और भोग के बदले मनुष्य योनि मिली, इतना सुंदर जीवन मिला। वैदिक सिद्धांतों में हम अपने आप को पा रहे हैं और वैदिक सिद्धांतों के कारण आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना ही तो पर्याप्त नहीं, इससे आगे भी बढ़ना है। कुछ तो सुझाओ, प्रभु मार्ग दिखाओ, जन्म जन्मांतर से बस यही तो चला आ रहा है। जो प्राप्त है वह संतुष्टि कारक नहीं, जो प्राप्त है वो संतुष्टि कारक नहीं, जो वास्तव में लक्ष्य है वह तो अत्यंत नुकीले पत्थरों वाली, बाधाओं वाली पगडंडी है। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं, और जो प्राप्त नहीं है वो मार्ग अत्यंत कठिन है। बस उस मार्ग के संबंध में जानकर समझकर कि बड़ा कठिन है, हम उस मार्ग पर चलते ही नहीं। लेकिन ऐसे तो हम उस दुख रहित मोक्ष को नहीं पा पाएंगे। तो वास्तव में जो लक्ष्य है वो अत्यंत नुकीले पत्थरों वाली, बाधाओं वाली पगडंडी है। मार्ग स्वयं बनाना है। रास्ते हमारे सामने दोनों हैं, मार्ग स्वयं बनाना है। पदे पदे बाधा, पदे पदे अज्ञान, पदे पदे बाधा, कभी अज्ञान तो कभी त्रिविधता। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी पहुंचना तो वही है, लक्ष्य तो वही है। जब हम उस पगडंडी पर चलते हैं, पगडंडी क्यों कहा? क्योंकि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमसे पूर्व जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो जैमिनी से हम ऋषि दयानंद तक कहें, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, तो इन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमें स्वयं अपना रास्ता नहीं बनाना, हमारे लिए पगडंडी तो बनी हुई, हमें तो उस पर चलना है। तो मार्ग स्वयं बनाना है, जिस मार्ग पर पदे पदे बाधा है, कभी अज्ञान तो कभी त्रिविधता। आज नहीं कल, कभी ना कभी पहुंचना तो वही है, लक्ष्य तो वही है। अनंत सुख की चाहना तो उसी मार्ग का चुनाव करेगी, चाहे कांटों भरा हो। यदि किसी साधक को ऐसा है कि मुझे मोक्ष पाना है, उसके मार्ग में तो कांटे हैं, कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ेगा उस सुख को पाने के लिए। और ऐसे सुख को पाने के लिए जो सुख प्रकृति से संबद्ध होकर नहीं प्राप्त होता। तो कांटों भरा मार्ग है, प्राप्ति का लक्ष्य वही है। तो अभ्यास वैराग्य ही उस मनचाही सांसारिक सरिता का निरोध करेगा। वैराग्य तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही सतु दीर्घ काल तक इस मार्ग पर चलकर ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, अब ऐसी स्थिति कब प्राप्त होगी? कब? प्रतीक्षा है, आस है, विश्वास है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध से उन विषम वासनाओं का निरोध कर पाए, जो रोड़ा है प्राप्ति का, जो संसार से संबद्ध होकर हम प्रत्येक प्रकार के सुख को, इस संसार को ही समझते हैं। यही तो रोड़ा है, यही तो अवरुद्धता है, यही तो हमारे मार्ग से च्युत होना है। बस उस रितंब से उस परम को पाना है, नदी को पार करना है। बस जन्म जन्म का अभ्यास प्राप्ति तक ले जाएगा। तो यही हमारे अभ्यास, जन्मांतर, पता नहीं कौन सा जन्म हमारा आखिरी हो, जिस जन्म का अभ्यास हमें उस दुख रहित आनंद को प्राप्त करने के लिए सहायक हो। ऐसा हमारा विश्वास है। यदि हम उस परम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे, दीर्घ काल तक उसे प्राप्त करने के लिए अपने दोषों को, अपनी अविद्या को दूर करके उस प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से, संकल्प से उसे पाने का प्रयास करते रहे, तो अवश्य कोई हमारा जन्म अंतिम होगा, अंतिम होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो नमस्ते जी, धन्यवाद साहब का।
आप सब बहनों का कि मुझे समय दिया है। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरल भाषा में हमें हमारा मार्ग प्रशस्त किया और सच का रास्ता जो हमें दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती केडी अरोड़ा जी से, अपना भजन रखेंगी। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव समवाहिक, ऋषि के अंश बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दें प्रेम से दुनिया। समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे संत बन जाएं। समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे संत बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो संतोष जी धरती बहुत आप, प्रॉब्लम हो। जी आप गा दीजिए, आप गा दीजिए। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी हो। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु, सब पाप धुल गए। आया जब तू जीवन में, मन मस्त हो गए। तुम्ही से बांधी है, जीवन डोर अपनी हो। अब तो प्रभु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा, नाम तेरा बार बार। जपता रहे दिल मेरा, नाम तेरा बार बार। सांझे सवेरे करता, ये तेरा दीदार। मन बनाए चाहे, बातें अब जितनी हो। अब तो प्रभु संग है, हर खुशी अपनी।
अब तो प्रभु संग है हर खुशी अपनी। तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना, तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना, उसके आगे सब लगता है अब तो बेगाना। रजा में रहना है बंदगी अपनी, ओ अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है जिंदगी अपनी, ओ अब तो प्रभु संग है हर खुशी अपनी। तुझसे करूं क्या प्रभु जी क्या मैंने पाया, तुझसे कहूँ मैं क्या प्रभु जी क्या मैंने पाया। बोल सके ना जुबान शुक्रिया प्रभु जी का, चरणों में बीते सांसें हैं जितनी, हो अब तो प्रभु संग है हर खुशी अपनी। अब तो प्रभु संग है हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है जिंदगी अपनी, ओ अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी, हर खुशी अपनी, हर खुशी अपनी। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ छोटा बच्चा ऋषि हंस जुड़ गया है, और श्रीमती सुषमा बुद्धि राजा जी का भी स्वागत है। पहले भी मैंने आवाज़ लगाई थी तो जुड़ नहीं पाए थे। तो ये बच्चा जो भी आप सबके बीच में एक भजन गाएगा, जिसका भजन रिकॉर्ड भी हुआ है और शूटिंग भी हुई है, तो हो सकता है एक दो दिन में आपको सुनने को मिले। तो मेरी प्रार्थना है कि इसको आशीर्वाद दीजिए। ऋषि हंस से प्रार्थना अपना भजन रखेगा। ऋषि हंस। सबको नमस्ते। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइया तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइया तेरा दवारा ए। मैनू एक सोच तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा ए, साइया तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे साइया, तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं
कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। एन चरना जमले नालो मैनू दूर हटाई ना, साइया दूर हटाई ना। एन कमलान एन चरना कमले नालो मैनू दूर हटाई ना, साइया दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, साइया पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, शाबाश, बहुत सुंदर। मेरी प्रार्थना है श्रीमती सुषमा बुद्धि राजा जी से, उसके बाद श्रीमती सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम। अभी इस बेटे ने इतना सुंदर भजन बोला, ये भी माता पिता के संस्कार ही हैं। इतनी छोटी उम्र में जो है बच्चे ने बहुत सुंदर भजन गाया है। हमारी भी यही शुभकामना है इस बच्चे के साथ, ये सदा अपने जीवन में इस प्रभु के नाम को साथ लेकर के जो चलता है वो नित्य प्रति आगे ही बढ़ता है। ये बच्चे को जिस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं, निश्चय यह बच्चा अपने जीवन में आगे उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अब एक छोटा सा भजन। कार मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। दिल में है छल कपट तेरे, होठों पे प्रभु का नाम, कैसे जहां का मालिक आएगा तेरे काम। दिल से उसे पुकार ले, तेरा हो गया भजन। कार मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। इस जग में रह के प्राणी, ईश्वर को ना तो भूल, कांटा बन कर मत चुभना तो, बन जा गुलाब का फूल, बंदे बन जा गुलाब का फूल। इसे मन में तू उतार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कार मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। जिस हाल में है प्राणी, उसमें गुजर तू कर। जिस हाल में है प्राणी, उसमें गुजर तू कर। जितना मिला है प्रभु से,
उसमें सबर तू कर, इच्छाओं को निवार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। धन्यवाद भाई जी आपका, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। समय दिया। आप जुड़ते हो हमारे साथ तो हमें और प्रसन्नता होती है। तो मेरी प्रार्थना श्रीमती सुदर्शन चौधरी जी से। सादर नमस्ते जी सभी उपस्थित आर्यजनों को, बहनों भाइयों को, सबको मेरा सादर नमन। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरिगा नहीं। जब तक है प्राण तन में प्रभु को भुला नहीं। जी दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगा नहीं। जब तक है प्राण तन में प्रभु को भुला नहीं। मुश्किल से है मिला ये चोला मानुष का तुझे, जीती हुई बाजी है तो इसको हरा नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, चौसर बिछी है काम क्रोध लोभ मोह की। खेला नहीं है खेल की बस हार है यहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, तृष्णा नहीं मिटेगी और न भोग होंगे कम, लेकिन तू ही मिट जाएगा क्यों समझता नहीं। लेकिन तू ही मिट जाएगा क्यों समझता नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, जो कुछ भी तुझको करना है आज ही। जो कुछ भी तुझको करना है आज ही। कल का किसे पता कि तू होगा किया नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरेगा नहीं। जब तलक प्राण तन में है प्रभु को भुला नहीं। जब तक है प्राण तन में प्रभु को भुला नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है। धन्यवाद जी आप सबका। शांतिपूर्वक भजन चला, सबने बहुत सुना। सुंदर। बहुत जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। बस सिर्फ समझने की बात है, हम लोग सुनते हैं एक कान से दूसरे से निकाल देते हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहो, अगला श्वास आए ना आए ये हमें किसी को भी नहीं पता। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना श्रीमती प्रेम ढींगरा जी से, उसके बाद श्रीमती प्रेम बहल जी तैयार रहेंगी। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, सबने बहुत सुंदर भजन बोले। मुनि अर्पिता जी का तो थोड़ा सा ही सुन के मन को बहुत आनंदित किया उन्होंने। जी जी। सागर में सागर भरने वाली बात हो गई। बहुत सुंदर बोला उन्होंने। तेरा जीवन पल पल बीत रहा, कुछ ध्यान जरा सा
कर लेना, जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। तेरा जीवन पल पल बीत रहा, ये तेरा मेरा कर कर के क्यों व्यर्थ में जीवन खोता है। यहाँ कर्म करेगा तू जैसे, तेरे संग वही तो होता है। शुभ कर्म कर, शुभ कर्म कमा कर के प्राणी, खुशियों से दामन भर लेना, जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। अनगिन पुण्यों के करने से ये मानव जीवन मिलता है। अब पुण्य करो या पाप करो, जो बांटोगे वही मिलता है। पर उपकार की नैया से ये जीवन सागर तर लेना, जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। हम सब ईश्वर के बंदे हैं, क्यों किसी को व्यर्थ सताते हैं। पाप कमा कर जीवन में दुखों का फूल खिलाते हो। शुभ कर्मों से तुम दामन में खुशियों की कलियां भर लेना, जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। बस इतना कर लेना बंदे, गर जीवन सफल बनाना है। तू कर ले भला, तेरा होगा भला। एक दिन दुनिया से जाना है, खुशियों से जीवन महकेगा। कुछ ध्यान प्रभु का कर लेना, कुछ ध्यान प्रभु का कर लेना। तेरा जीवन पल पल बीत रहा, कुछ ध्यान जरा सा कर लेना, जो बीत गया वो न आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना, ये मन में चिंतन कर लेना। धन्यवाद भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत समय देने धन्यवाद। के लिए। आज तो जिसकी भी तारीफ करो उतनी कम है, और क्योंकि समय निकल जाएगा तो मैं चाह रहा हूँ कि भजन सभी के हो जाएं। श्रीमती प्रेम बहल, उसके बाद कमलेश चांदना जी तैयार रहेंगी। सबको सादर जी जी सप्रेम नमस्ते जी। बहुत नमस्ते। सुंदर भजन श्रृंखला चल रही है। अभी बहन प्रेम जी ने बहुत सुंदर सुनाया, बेटे ने बहुत अच्छा, और एक से एक बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है।
ईश्वर कृपा से मैं भी एक छोटा सा भजन आपके सम्मुख रख रही हूँ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, तानसी कोई है दुखी, मानसी कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगना आंगना सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा, ओम का सिमरन करें सारे मिल के प्यार से, राग द्वेष दो मिटा, तुम सकल संसार से, मानव से हो ना मानव जुदा, आंगना आंगना सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा, हे प्रभु दया करो, तुम सकल संसार की, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगना आंगना सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा, झोलियां सुखों से तुम चाहे दाता भर भी दो, झोलियां सुखों से तुम चाहे दाता भर भी दो, है विनय परमात्मा तुम सबर शुक्र भी दो, है प्रभु यही प्रभु, है विनय यही प्रभु, तुम सबर शुक्र भी दो, सबके दुखों कि तुम हो दवा, हर दम मांगे यही दुआ, आंगना आंगना सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा, आंगना आंगना सुख बरसा। ओम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही सिखाती है कि हम हमेशा पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं और उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रभु भक्ति का भजन किया, धन्यवाद आपका। मेरी प्रार्थना श्रीमती कमलेश चांदना जी से। सबको सादर नमस्ते जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत आनंद आ रहा है, धन्यवाद। भजन प्रस्तुत है। भीतर है सखा तेरा जरा, मन टिका के दे,
अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से इन्हें भीतर को मोड़ दो। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे। अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। शुद्ध आत्मा से उसकी तू रचना का ध्यान कर। निश्चय ही झूम जाएगा, महिमा का गान कर। श्रद्धा की देवी रूठी हुई है मना के दे। अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। साथी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। जीवन ये तेरा भक्ति रस में सने ना क्यों। भांति आदर्श भक्तों के जीवन बिता के दे। अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। मिलता है सखा तेरा इसी उपाय से। मिलता नहीं कदापि वो अन्यत्र जाए से। संतों की वाणी को तू आजमा के दे। अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा जरा मन टिका के दे। अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने भजन के माध्यम से कहा कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, जो हमें बाहर शायद ही भौतिक पदार्थों में मिले, लेकिन अंतरात्मा में जिस दिन हम झांक लेंगे हमें जरूर उनके दर्शन होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मेरी प्रार्थना श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी से। नमस्ते भाई साहब, सभी भाई नमस्ते बहनों जी। को सादर नमस्ते नमस्ते जी। जी। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और तम नहीं बागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता तो बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल नहीं बोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, प्रभु पर पूरा समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल होता या भास है, प्रभु पल पल हमारे पास है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे और प्रभु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे प्रभु नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे पतवार को, वो तो अंग संग तुम्हारे साथ है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु वचनों को रखना संभाल के। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें परमात्मा के गुणगान का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सुषमा यति। अच्छा जी जी, आप गाइए जी। आप अपना भजन रख सकते हैं। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना ये तेरा ना ये मेरा, बाबो इस घोड़े का प्रभु का काबू। ना ये तेरा ना ये मेरा, बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे बनाए, परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा कर घोड़ा दौड़ा जाए रे। समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। चल गई चल ले प्रभु की भक्ति, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति। भक्ति में है अद्भुत शक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इस शक्ति ने जहाँ करोड़ों
इस शक्ति ने जहाँ करोड़ों लोगों का मन मोड़ा, दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा। दसों दिशाओं के दरवाजे, दसों दिशाओं के दरवाजे, कहते रोज बजा कर बाजे, कहते रोज बजा कर बाजे। बता रे दुनिया वाले तूने, बता रे दुनिया वाले तूने, कितना पुण्य है जोड़ा, दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी, पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े, ना जाने कब टूट पड़े, माथे के काले थोड़ा, दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा। नाम प्रभु का जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का कोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, आइए एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं सभी लोग मिलके। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, धरती कल्याण माता हो, की, जय हो, गौ माता जय हो, की, जय हो, भारत माता की, जय हो, ऋषि जय हो, मुनियों की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हरे कृष्णा, ओम, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।